हेलो एवरीवन। पॉलिटिकल थ्योरी में हमने डे 1 पे किया था फ्रीडम, डे 2 पे किया था इक्वालिटी। आज हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय। सी, पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस का मतलब वो जस्टिस नहीं है जो आप लॉ में देखते हो। लॉ में क्या मतलब होता है कि जी किसी पर्सन ने कुछ गलत किया, उसको उसकी सज़ा मिलेगी, तो एक रेक्टिफाइंग जस्टिस है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जी इस बंदे ने मेरे को चेक दिया था और इसने बोला था कि यार तू मेरे को सर्विसेज दे दे, बदले में चेक से पैसे ले ले, लेकिन आज इसका चेक ऑनर ही नहीं हो रहा है, अब तो आप चेक बाउंस का केस लगा के न्याय मिले, या फिर मर्डर या इस तरह के केसेस होते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में हम जब जस्टिस वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं है कोर्ट वाला, लॉ वाला जस्टिस नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, कि समाज में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो वैसे वाली चीज़ें होगी कि मान सम्मान इज्जत अवार्ड, या फिर वो चीज़ें होगी कि गुड्स एंड सर्विसेज, जॉब्स टाइटल्स, ये समाज में किस तरह से दिए जाएं। अब आप ऑटोमेटिकली अपने दिमाग से सोच सकते हो कि अगर मान लो मैं आज से 200-300 साल पहले के समाज में चला जाऊं, तो समाज में मान सम्मान ये किस बेसिस पे मिलेगा कि अच्छा है राजा का बेटा है तो ये राजा बनेगा। तो वो जो सम्मान है, वो जो इज्जत है कि यार इसको राजा बनाना है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है कि यार ये किसके घर पैदा हुआ है। मे बी आज अगर हम बात करें कि यार कौन बनेगा पॉलिटिशियन या कौन बनेगा लीडर, वो डिपेंड कर रहा है डेमोक्रेसी के बेसिस पे। तो हम बोल रहे हैं कि यार आज की डेट में पॉलिटिकल इज्जत किस बेसिस पे मिले, लोगों से पूछ के भाई पॉलिटिकल इज्जत दो वोट के थ्रू। पुराने टाइमों में क्या देखते थे कि भाई इसका प्लेस ऑफ बर्थ देख लो, फैमिली ऑफ बर्थ देख लो। वैसे ही पुराने टाइम्स में अगर किसी ने टीचर बनना है या किसी ने डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है तो किस चीज़ पे बेस्ड है, उसकी कास्ट के बेस्ड पे, अब कोई कई बार जेंडर के बेस पे। तो इस तरह से सोसाइटी में इज्जत, मान सम्मान, जॉब्स, फैसिलिटीज़, स्टेटस, ये सब किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस। सारे इस बात पे तो एग्री करते हैं कि यार एक जस्ट के तरीके से, रीजनेबल तरीके से ये चीज़ें मिलनी चाहिए, पर उसकी डेफिनेशन क्या है इस पे डिसएग्री करते हैं कि जस्टिस होता क्या है। कौन से समाज को हम बोलेंगे कि यार ये समाज अच्छे तरीके से चल रहा है, इसको हम बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरी जस्टिस। तो चलो सबसे पहले एमसीक्यू करते हैं। फर्स्ट आता है एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज बेस्ड ऑन। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, किस बेस पे समाज में चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर सरकार ने आज मान लो 20 जॉब्स देनी है या 100 जॉब्स देनी है, तो वो किस बेस पे दे। तो फर्स्ट इज नीड्स ऑफ इंडिविजुअल, लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल, सबको बराबर बराबर बांट दे। मेरिट एंड प्रोपोर्शनैलिटी, कि मेरिट के हिसाब से, और मार्केट डिमांड, कि यार देख लो मार्केट में क्या डिमांड है उस हिसाब से। तो हमने कल भी एमसीक्यू किया था कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इट शुड बी मेरिट एंड प्रोपोर्शनैलिटी। एरिस्टोटल जो है वो बहुत ज़्यादा मेरिटोक्रेसी में मानते हैं। उन्होंने अपनी बुक वो लिखी हुई है जो पूरे एसेज ऑन निकोमैकियन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स, उसमें वो बोलते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या है, वो समाज जस्टिस वाला है, न्यायपूर्ण है, जिस समाज में मेरिट या कंट्रीब्यूशन के हिसाब से चीज़ें मिल रही हैं लोगों को, ना कि सबको बराबर बराबर बांट दिया। अगर आप एरिस्टोटल को बोलोगे कि यार एक पर्सन जो है उसके 90% मार्क्स आए हैं, दूसरे के 50% आए हैं, तो इनको कैसे ट्रीट करना है, एरिस्टोटल बोलेगा अनइक्वली। जो 90% वाला है उसको आप ज़्यादा इज्जत दो, 50% वाले को, या जॉब देनी है तो 90% वाले को दे दो, 50% वाले को ना दो। चलो जी, नेक्स्ट आता है विच प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इन जॉन रॉस थ्योरी अलाउस सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी ओनली इफ दे बेनिफिट द लीस्ट एडवांटेज। ये क्वेश्चन भी हमने कल किया था कि जॉन रॉल्स जो है वो रीसेंट अमेरिकन एक फिलोसोफर है, जिन्होंने क्या बोला था कि यार वैसे तो समाज में आज़ादी होनी चाहिए, वैसे तो समाज में बराबरी होनी चाहिए, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमें कुछ लोगों को स्पेशल या डिफरेंटली ट्रीट करना पड़े। वो सिचुएशन कौन सी है, जब आप किसी लीस्ट एडवांटेज, बहुत ज़्यादा कोई सफ़र कर रहा है, ऐसे वाले किसी पर्सन को अगर आपने स्पेशल कोई डिस्काउंट देना है, स्पेशल रिजर्वेशन देनी है, तो वो आप दे सकते हो। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस प्रिंसिपल। तो रॉल्स इन अ थ्योरी ऑफ जस्टिस वो बोलते हैं कि इनइक्वालिटी जो है, या सरकार जो है वो इनइक्वल ट्रीटमेंट कर रही है लोगों के साथ, ये सिर्फ कब जस्टिफाइड है, जब
उन लोगों को सरकार स्पेशल, जब सरकार उन लोगों की सिचुएशन को इम्प्रूव कर रही है जो लीस्ट वेल ऑफ है। तो आपको पता है जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में भी होता है कि रिजर्वेशन मिलती है सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड लोगों को या शेड्यूल कास्ट लोगों को, तो वो है लीस्ट वेल ऑफ इन सोसाइटी वालों को। नेक्स्ट, अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटीज अप्रोच प्राइमरीली फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग जीडीपी, equal distribution of wealth, expanding freedom and opportunities, maximizing state control। अमर्त्य सेन एक इंडिया ओरिजिन के बहुत बड़े एक राइटर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट रहे हैं, फिलोसोफर भी रहे हैं और नोबल लॉरेट भी रहे हैं, इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं। इन्होंने बोला कि यार सरकारों को किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, जॉब्स क्रिएट करने पे सिर्फ फोकस नहीं करना चाहिए, जीडीपी बढ़ाने पे। अब ऐसे तो मान लो मुंबई की हम बात करें, मुंबई में मैं 2 लोगों को उठा के ले आऊँ या मुंबई में मैं 500 लोग उठा लूँ और उसमें से एक हो अंबानी, मुकेश अंबानी, और मैं उनकी इनकम को ना डिवाइड कर दूँ 5 से और मैं बोलूँ कि यार ये देखो, एग्जाम्पल के लिए अंबानी के पास है 5-6 हज़ार करोड़ या 50,000 करोड़ और ये हो गए 10 बंदे मुंबई के, तो क्या मैं उससे ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि यार मुंबई में तो हर बंदे के पास में ना 5,000 करोड़ है, क्योंकि देखो इन सबकी टोटल वेल्थ जो है वो है 50,000 करोड़ और ये रहे 10 लोग, तो सबके पास 5-5 हज़ार करोड़ है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि बाकी 9 बंदे धारावी में रहते हों, उनके पास शायद खाने के पैसे भी ना हो और एक मुकेश अंबानी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पर टोटल अगर आप काउंट करोगे तो आपको लगेगा कि वाह यार मुंबई में तो बहुत पैसे, लोगों के पास 50,000 करोड़ रुपए हैं। तो इसलिए जीडीपी जो है वो कई बार आपको गलत इंडिकेशन दे देती है। इसकी जगह पे होना क्या चाहिए, सरकारों को लोगों को केपेबल बनाना चाहिए, फ्रीडम उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब फ्रीडम का मतलब आज़ादी नहीं है, फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपके पास हेल्थ है, एजुकेशन है, कैपेबिलिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको फ्रीडम बोल रहे हैं। अब आप ही सोचो ना कि अगर मान लो आपको सरकारों ने बचपन से स्कूल्स, रोड्स, हेल्थ ये सब प्रोवाइड ना किए होते और बाद में बोलते हैं कि यार तुम्हारे पास फ्रीडम है, पीसीएस ऑफिसर बन जाओ, आप बोलते हैं यार कहाँ की फ्रीडम, जब तक हमें उसके लायक ही नहीं बनाया गया, केपेबल ही नहीं बनाया गया। सो दिस इज कैपेबिलिटीज अप्रोच। सो अमर्त्य सेन की कौन सी अप्रोच है, कैपेबिलिटीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अमर्त्य सेन्स कैपेबिलिटी अप्रोच। पहला फंक्शनिंग, दूसरा कैपेबिलिटीज, तीसरा प्राइमरी गुड्स, चौथा एजेंसी। अगेन एजेंसी क्या होता है, एजेंसी का मतलब होता है कि यार आपके अंदर, आपके पास जिंदगी में अपनी जिंदगी को लेकर डिसीजन लेने की पावर है कि नहीं है। अगर एक, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि मेरे गांव में सड़क बनेगी कि नहीं बनेगी, ये डिसाइड करने की पावर कोई, मान लो एग्जांपल के लिए मेरी स्टेट की कैपिटल में कोई पर्सन बैठा उसके पास है, तो यार हमारे पास तो ये भी पावर नहीं है कि यार सड़क बनवानी है कि नहीं बनवानी। तो ये चीज़ कि यार एजेंसी का मतलब क्या है, आपके पास अपनी ज़िंदगी को लेकर डिसीजन मेकिंग पावर कितनी स्ट्रांग है। ठीक है, तो अमर्त्य सेन बोलता है फंक्शनिंग होनी चाहिए लोगों में, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, एजेंसी होनी चाहिए। प्राइमरी गुड्स की वो बात नहीं करता, प्राइमरी गुड्स की बात करता है जॉन रॉल्स, वो मैं किसी दिन आपको किसी और कॉन्टेक्स्ट में करा दूंगा। ठीक, नेक्स्ट आता है मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ लिबरल जस्टिस आर्ग्यूज दैट liberal justice promotes class equality, liberal justice masks structural inequality, liberal justice eliminates private property, liberal justice is purely economic। अब यार आप इसको भी समझो, लिबरल क्या बोलते हैं कि यार अगर मैं आज मान लो अमेरिका की ही बात करूं, मैं बोलूं कि यार पूरी प्राइवेटाइजेशन है, अमेरिका में पूरा जस्टिस है, जस्टिस का मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन कुछ भी करना चाहे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जस्टिस, लिबरल क्या बोल रहे हैं कि यार प्राइवेटाइजेशन हो, एक इंडिविजुअल के पास पावर हो, सरकार उसको किसी चीज़ के लिए ना रोके ताकि वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रियलाइज कर पाए। अब बिल्कुल ठीक बात है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यार मान लो मैं कोई पर्सन हूँ, नितिन कामत, और मेरे को लगता है कि यार मेरे को तो एक बहुत बड़ी हज़ारों करोड़ की कंपनी बनानी है, स्टॉक ब्रोकरेज की, तो मेरे को ज़ीरोधा बनानी है लेकिन मेरी सरकार बनाने नहीं दे रही। तो लिबरल बोलेंगे कि भाई इनको बनाने दो, फ्रीडम होनी चाहिए सबके पास, फ्री मार्केट इकोनॉमी। मान लो जो अमेरिकन है वो बोलते भी हैं कि यार हमारी कंट्री में एक आम बंदा खड़ा होकर फेसबुक, ग्रॉक, टेस्ला,
गूगल इस तरह की कंपनीज बना पाता है, नेटफ्लिक्स, अमेजोन, एक बिल्कुल आम बंदा खड़ा होकर ऐसा बना पाता है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में लिबरल जस्टिस है। और लिबरल जस्टिस का मतलब क्या है कि सबकी जो लिबर्टी है वो हम प्रोटेक्ट करते हैं कि भाई तेरे को जो बिजनेस करना है, तेरे को जो काम करना है तू कर, तेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। कार्ल मार्क्स इसको आर्ग्यू करते हुए ये बोलते हैं, वो बोलते हैं कि यार ठीक है, मैंने मान लिया कि यार तुम बोल रहे हो कि इस तरह से आप उसको फ्रीडम दे रहे हो, बट अगर आप समाज का ढांचा देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, स्ट्रक्चर में ही एक पर्सन मान लो ना उसके स्कूल, ना उसके गांव में रोड है, ना सड़क है, वो वर्किंग क्लास का पर्सन है, ना एजुकेशन है, बचपन से उसको किसी फैक्ट्री में जॉब पे लगा दिया, और उसको बोल रहे हो कि यार मान लो मैं ही किसी लेबर के घर पैदा हुआ, लेबर करता हूँ, और मुझे आप बोल रहे हो कि यार तू भी बड़ा होके ना फेसबुक बना दे। भाई कहाँ से बना दे? एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी नहीं दिख रही क्या आपको? तो आपके जस्टिस में जो स्ट्रक्चरल सामाजिक ढांचे में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसको आप कंसिडर नहीं करते। ठीक है, तो लिबरल जस्टिस मास स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। नेक्स्ट आता है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली मेंशंस सोशल जस्टिस? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, पार्ट 4 डीपीएसपीज, पार्ट सी इज प्रियम्बल एंड डीपीएसपीज, एंड डी इज पार्ट 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। अगेन ये क्वेश्चन आपको पॉलिटी में भी आ सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अपना बेस्ट गेस आप लगा सकते हो। प्रियम्बल विच सेज जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड डीपीएसपीज वो तो प्रोवाइड करते ही हैं पॉलिटिकल, while DPSPs provide guidelines for achieving it. नेक्स्ट आता है आर्टिकल 38(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, minimize inequality in income status, facilities and opportunities, promote village panchayat and protect environment and wildlife। आज आपको पता है कि हम जस्टिस से रिलेटेड टॉपिक कर रहे हैं, तो इसको गेस करना भी आसान है कि आंसर इज बी, मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट आता है, विच DPSP specifically relates to the promotion of educational and economic interest of scheduled castes, scheduled tribes and other weaker sections? आर्टिकल 39A, आर्टिकल 46, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगेन आपको याद रखना है कि एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? 46। It obligates the state to promote these groups' educational and economic interest. Next, जॉन रॉल्स लिबर्टी प्रिंसिपल प्रायोरिटाइज। जॉन रॉल आप याद रखना कि जॉन रॉल्स अमेरिकन है, और अमेरिकन सबसे पहले क्या बोलेगा कि यार लोगों के पास क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम लिबर्टी। लेकिन एट द सेम टाइम फिर वो दूसरी चीज़ क्या बोलता है? यार ये लिबर्टी सबके पास होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बस कुछ ही लोगों के पास ये लिबर्टी है। ठीक, इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। फिर उसके बाद में जो पीछे रह गया समाज में, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस प्रिंसिपल, मतलब कि उसके लिए सरकार को स्पेशल एफर्ट कर दे। तो प्रायोरिटाइजेस मैक्सिमम लिबर्टी कंपैटिबल विद इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। सेकंड इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, थर्ड इज स्टेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, एंड डी इज फ्रीडम फॉर द मेजोरिटी ओवर माइनॉरिटी राइट्स। सो फर्स्ट आंसर क्या है इसका? मैक्सिमम लिबर्टी कंपैटिबल विद इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। The liberty principles ensures each person has an equal right to the most extensive basic liberties consistent with similar liberties for others. Which of the following best reflects the Marxist alternative to liberal distributive justice? मार्क्स ने बोल दिया कि ठीक है भाई, मार्क्स को अगर मैं बोलूँ कि ठीक है चलो यार लिबरल का जस्टिस जो है वो ठीक नहीं है, वो यही नहीं देख पा रहा कि समाज में कोई बहुत ऊपर है, समाज में कोई बहुत नीचे है, तो आप बता दो कि यार क्या जस्टिस होना चाहिए। तो मार्क्सिस्ट क्या जस्टिस बता रहे हैं? इक्वल अपॉर्चुनिटी थ्रू अफर्मेटिव एक्शन। दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन कैपिटलिज्म। तीसरा, अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड क्लास स्ट्रक्चर्स, एंड फोर्थ इज टैक्स इंसेंटिव्स फॉर द वेल्दी टू इन्वेस्ट। अब अगेन ये ऑप्शंस बहुत इजी हैं कि, तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलता है कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही आप अबॉलिश करो और सरकार के अंडर होना चाहिए सारा कुछ। मार्क्सिस्ट क्या आर्ग्यू करते हैं कि अबॉलिशिंग प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर बाय एलिमिनेटिंग द रूट कॉज ऑफ इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये आपको थोड़ी सी बुक्स के नाम याद रखने हैं, रट्टा लगा लेना जस्ट इन केस अगर पेपर में आए तो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सेमिनल वर्क ऑफ अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन जहाँ पे वो कैपेबिलिटीज़ की बात करते हैं, क्या सरकारों को क्या करना चाहिए। पुराने लोग क्या बोलते थे कि सरकारों को क्या करना चाहिए, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ऐसे काम किया करो जिससे मैक्सिमम लोग खुश रहें। लेकिन अमर्त्य सेन क्या बोलते हैं कि यार ऐसा नहीं है, सरकारों को लोगों की कैपेबिलिटीज़ इंक्रीज करनी चाहिए। सिर्फ प्राइवेटाइजेशन करके बात नहीं बनेगी, लोगों को एजुकेशन दो, हेल्थ दो, परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज हो, उनकी एजेंसी मतलब उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इंक्रीज हो, बेटर हो। तो वो चीज़ के बारे में वो बात करते हैं, जिसको अपने बुक का क्या नाम है उनका, द आइडिया ऑफ जस्टिस। तो 2009 की जो इनकी ये फिलोसफिकल वर्क है इनका काफ़ी बड़ा, तो इट इज़ सपोज टू बी अ वेरी गुड बुक, द आइडिया ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज प्राइमरली कंसर्न विद। तो आपने देखा कि अमर्त्य सेन की किताब का नाम क्या है, द आइडिया ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल की किताब का नाम क्या है, जॉन रॉल्स की, आई एम सॉरी, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971। ये क्या बोलता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बोला था कि जहाँ पे आपको फेयरनेस वर्ड मिलेगा, जस्टिस एज फेयरनेस, वो जॉन रॉल्स का आइडिया है। तो जस्टिस एज फेयरनेस बेस्ड ऑन टू की प्रिंसिपल्स। टू प्रिंसिपल्स क्या है, मैक्सिमम लिबर्टी कंपैटिबल विद इक्वल लिबर्टी फॉर ऑल। और दूसरा प्रिंसिपल क्या है, दूसरा प्रिंसिपल है डिफरेंस प्रिंसिपल, कि वैसे तो सबके लिए मैक्सिमम लिबर्टी हो, लेकिन अगर कोई पीछे रह जाए उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए आप सरकार बेटर कुछ अरेंजमेंट्स कर दे, कोई रिजर्वेशन कर दे, कोई फ्री फूड दे दे, कोई आटा दाल स्कीम ले आए। तो उस समय कोई अमीर बोले कि यार मेरे को तो आटा दाल दे नहीं रहे, भाई तेरे पास पूरी फ्रीडम है, वो पर्सन लीस्ट एडवांटेज है। जस्टिस एज फेयरनेस। नेक्स्ट, इन विच वर्क डिड प्लेटो आउटलाइन हिज थ्योरी ऑफ जस्टिस। प्लेटो का जस्टिस क्या था, प्लेटो बोलता है कि यार वो समाज जहाँ पर लोग वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं, वो पर्सन डॉक्टर है जो डॉक्टरी करना चाहता है, जो डॉक्टरी के लिए बेस्ट सूटेड है, वो पर्सन आर्मी में है जो बेस्ट सूटेड फॉर आर्मी है, वो पर्सन इंजीनियर है जो बेस्ट सूटेड फॉर इंजीनियर है, वो पर्सन आईएएस है जो बेस्ट सूटेड फॉर आईएएस है। लोग वो वाला समाज अगर आप इसको दिखा दोगे प्लेटो को कि यार कि बीएड तो सारे कर ही लेते हैं, कि कुछ नहीं हुआ तो टीचिंग कर लेंगे, लॉ तो सारे कर ही लेते हैं, कुछ नहीं हुआ तो लॉ कर लेंगे, तो प्लेटो अपना सिर पकड़ के बैठ जाएगा कि यार ये समाज है ना, जो इससे ज़्यादा अन्यायपूर्ण समाज कोई नहीं हो सकता पॉलिटिकली स्पीकिंग। प्लेटो के हिसाब से प्रोफेशनल जस्टिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि समाज वही लोग वही काम कर रहे हैं जिसके लिए वो बने हैं, ताकि ये ना बोलना पड़े कि यार अब पापी पेट के लिए करना तो पड़ता ही है। ठीक है, तो अगेन इसमें उनकी बुक का नाम क्या है, लॉज, द स्टेटमेंट्स, द रिपब्लिक, फेइडो। तो ऑफकोर्स जो प्लेटो है उनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, जिसमें प्लेटो पूरा ये जस्टिफाई करते हैं कि लोगों समाज में वो लोग ही उस पोस्ट पे बैठे हों जिस पोस्ट के लिए वो बेस्ट सूटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एंड करेक्टिव जस्टिस इज फाउंड इन विच बुक। निकोमैकियन एथिक्स, पॉलिटिक्स, मैग्ना मोरेलिया, मेटाफिजिक्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको ये बताया भी था कि इन निकोमैकियन एथिक्स एरिस्टोटल बताते हैं कि यार एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जहाँ से मैंने शुरू किया था कि प्रोपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एक होता है करेक्टिव जस्टिस, मतलब जो आपको कोर्ट में मिलता है, जो आप अदालतों में देखते हो कि जी मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। बट ये वाला जो न्याय है कि समाज आपने बनाया कैसे है, समाज में किसको इज्जत मिल रही है, किसको किस चीज़ की वैल्यू है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे समाज में अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, क्रिकेट की बहुत वैल्यू है, बाकी स्पोर्ट्स वाले आप देखते हो कोई चाय की शॉप खोल के बैठ गया, बाद में कोई ट्रेनिंग, मैक्सिमम अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसी स्कूल में अपनी एकेडमी चला ले तो बोलते हैं कि चलो वो तो फिर भी ठीक है। तो अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि आप कल को कोर्ट केस नहीं कर सकते कि यार ये क्या बात बनी कि क्रिकेट क्यों स्ट्रांग है, बाकी बाकी वाले स्पोर्ट्स की क्यों नहीं वैल्यू। लेकिन समाज में स्पोर्ट्स में कौन से स्पोर्ट्स को इज्जत मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ये वाला जो जस्टिस है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ठीक है, क्लियर। तो विद दिस आई विल वाइंड अप टुडेज सेशन ऑन जस्टिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे नाउ, बिकॉज टुमारो इज 15th of August. I may record a class tomorrow, I may not, I will update you, but on Saturdays you don't have the session, so I'll see you on Monday.